अफ्रीका के अंदर इसकी स्मगलिंग की जाती है और इसका कारण बताया गया कि इसकी कैंसर की दवाई बनती है इस पौधे से। ये बहुत अच्छी जड़ी है कान के लिए, सुखदर्शन का पेड़ इसको बोलते हैं। और इसका पानी अगर कान के अंदर डाल दिया जाए, मर्जी जितना दर्द हो तो साथ के साथ ठीक हो जाता है। ये शुगर प्लांट है, अगर इसका पत्ता चबा लिया जाए तो शुगर ठीक हो जाती है, मतलब कंट्रोल में रह जाती है। केवल और केवल पेड़ पौधे ही उस आनंद की पूर्ति कर सकते हैं। शादी ब्याह के अंदर इसकी छड़ी जो बाबी और देवर प्रयोग करते थे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास रहने वाली है। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब व फॉलो कीजिए और कमेंट भी लिखिए। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आपको कुछ पौधों के नाम बताता हूँ। फाइकस, एरोकेरिया, रबिस पाम, पीपल, बरगद, पिलखन, अंजीर, साइकद, नोलिना, एरिका पाम, किग पाम, फोनिक्स पाम, पारस पीपल, मधुकामिनी, झुमका बेल, जूई बेल, चमेली बेल, रात की रानी बेल, बोगन बेल, मोगरा की बेल व पौधा, चंपा पौधा, बोटल ब्रुश पौधा, अमरूद, चेरी, जाल, केंदू, हीगो, करोंदा, चाइनीज करोंदा, मनी प्लांट, सहजन का पेड़, अशोका ट्री, चांदनी का पौधा, बिग्नोनिया वेस्टा बेल, गूगल व चीड़। दोस्तों, ये सभी पौधे जींद के हकीकत नगर में रहने वाले जेबीटी शिक्षक जगदीप सिंह के घर में लगे हुए हैं। इनके अलावा कुल 300 से ज़्यादा वैरायटी के 1000 से ज़्यादा पौधे जगदीप सिंह के घर पर भीनी भीनी खुशबू फैला रहे हैं। खास बात यह है कि जगदीप सिंह के घर जो पौधे हैं उनमें 15 से लेकर 35 साल तक के बड़े वृक्ष भी हैं। हालांकि ये सभी बोनसाई पेड़ हैं और गमलों में लगे हुए हैं। जगदीप सिंह कहते हैं बर्ड, पीपल, पिलखन सहित काफ़ी ऐसे पेड़ हैं जो दिन रात ऑक्सीजन देते हैं। इस कारण उनके घर का तापमान भी बहुत कम रहता है। ये वही जगदीप सिंह हैं जिन्होंने अपनी बेटी और भतीजी की शादी में, दहेज में और बारातियों को पौधे भेंट किए थे, जिससे खुश होकर हरियाणा सरकार ने दोनों बेटियों को 1-1 लाख रुपये कन्यादान भी दिया था। जगदीप सिंह सुबह उठते ही सबसे पहले पौधों के बीच ही जाते हैं, उनकी निराई गुड़ाई करते हैं, पानी देते हैं, देखभाल करते हैं। कोई पौधा मरा हुआ हो ये देखते हैं ताकि उसकी देखभाल अच्छी तरह से की जाए। उस पौधे को गमले से निकाल कर दोबारा लगाते हैं, कटाई छटाई सब तरह के काम करते हैं। और पेड़ पौधों का इतना असर इनके घर पर है कि पूरा दिन पक्षियों की चहचहाहट भी रहती है। जगदीप सिंह कहते हैं कि हरियाली के कारण प्रकृति के जो प्राकृतिक जीव हैं, मक्खियां हैं, बहुत तरह की मधुमक्खियां हैं, वो भी उनके घर पर सारा दिन मंडराती रहती हैं। और इसके कारण उनके घर बहुत तरह के अब पक्षी भी आने लगे हैं। छोटी चिड़ियां हैं, बुलबुल के चिड़िया है, बुलबुल के बच्चे हैं, 5-6 तरह की चिड़ियाँ हैं, वो इनके घर पर आती हैं। वो हर रोज़ सुबह कटाई छटाई करते हैं तो कई बार तो चिड़िया उनके हाथों पर भी आकर बैठ जाती हैं। ये प्रकृति का उनका प्रेम है। अब तो जगदीप सिंह के घर एक कोने में मधुमक्खियों ने भी अपना छाता बना लिया है। और जगदीप सिंह के घर दूसरी मंजिल पर छत पर शानदार पार्क बना हुआ है। इस पार्क के चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। आसपास के लोग भी, रिश्तेदार भी इस पार्क को देखने के लिए आते हैं। आइए जगदीप सिंह की ज़ुबानी सुनते हैं पूरी कहानी, कैसे उनमें पर्यावरण के प्रति प्रेम जगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में भी आपको इतनी शानदार वीडियो मिलती रहें। ये बरगद का पेड़ है जी। इसकी उम्र लगभग 36 वर्ष है। इसकी ऊंचाई अगर मैं बात करूं तो 2.5 फीट के आसपास है। और आप देख पाओगे कि ये जो इसकी जटाएं हैं कितनी बारीक थी और ये जटाएं इसका पिलर का रूप ले गई हैं। एयर रूट्स बोलते हैं इनको। और जब ये ज़मीन के अंदर टच कर जाती हैं तो अलग से तने की तरह दिखाई देने लग जाती हैं। तो ये एक बरगद के पेड़ का बोनसाई रूप है, बोनसाई प्लांट है। और मेरे पास मैंने लगभग 34 वर्ष पहले सन 88 के अंदर एक मनी प्लांट को लगाने से शुरुआत की थी। उसके बाद धीरे धीरे इसमें रुचि बढ़ती गई और मैंने इसको अपनी दिनचर्या के अंदर शामिल कर लिया। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे पौधे लगाए, जिसमें विशेष करके कुछ जातियां ऐसी भी हैं जो कि अपने एरिया के अंदर मिलती ही नहीं, जैसे कि पारस पीपल है। पारस पीपल का पेड़ ये लगभग 25 से 30 साल पुराना है। और प्रेम नर्सरी कभी सैनिक बोर्ड के पीछे हुआ करती थी, वहाँ से मैंने इसको लिया था। और एक इसका ये मोटा टहना बोनसाई की शक्ल देते हुए काट दिया गया है। अब धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक इसका बोनसाई रूप है पारस पीपल का। रेणुका जी के जंगलों में खूब पाए जाते हैं। और श्री गोकुल धाम पर श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली पर
जो आंगन के अंदर पेड़ लगा हुआ है वो भी पारस पीपल का है। और अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जाड़ है जो कि हमारा बहुत ही पौराणिक महत्व का पौधा होता है, और गांव के अंदर इसके जंगल होते थे पहले। इतना शुद्ध इसको जाड़ के पौधे को बहुत ही शुद्ध कहा गया है। मैंने ये जोधपुर से एक पौधा मंगाया था और इसकी उम्र लगभग अभी 5 वर्ष के आसपास है। तो इसका महत्व जो है वातावरण को शुद्ध रखने में सबसे ज़्यादा, पहले आप देखोगे जो भी पुराने पेड़ पौधे हमारे देहात के अंदर बचे हुए हैं, जाड़ के अंदर उसका पहला नाम आता है। जाड़ जो है हमारे धर्म के साथ और शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ पौधा है। शादी ब्याह के अंदर इसकी छड़ी जो बाबी और देवर प्रयोग करते थे, तो आज भी वो परंपरा है। लेकिन जाड़ के पौधे हमारे गांव से देहात से गायब होते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार की नर्सरियां हैं उनके अंदर जो पौधे हमारे परंपरागत पौधे हैं वो ख़त्म होने के कगार पर हैं, उनके पौधे तैयार करके और गांव के अंदर वन विभाग के द्वारा बांटे जाएं, जिससे कि हमारे पौधे बचे रहें। और आप ये देखिए, मैंने इन पौधों को पहाड़ के रूप में, जंगल के रूप में तैयार किया है। ये जामे कहते हैं इनको, खंगर। और ये पहले तो हमारे देसी भट्ठों में बनते थे, लेकिन अब देसी भट्ठे नहीं लगाए जाते। तो हमारी जो फैक्ट्रियां उनके अंदर कोयले का प्रयोग होता है ईंधन के रूप में, उनसे जो जामे बनते हैं, खंगर बनते हैं, उनको ला करके इनके अंदर पौधे लगाए गए, छोटे छोटे पौधे रोपे गए। और एक इसको रोकरी बोनसाइज का फॉरेस्ट कह सकते हो आप, पहाड़ के ऊपर, चट्टान के ऊपर, और विभिन्न पौधे जैसे कि ये मधुकामनी है, ये फाइकस है, अनार है, ये पिलखन है, ये गुग्गल है। अगर मैं बात करूं तो देखो कितनी किस्म के, मतलब चट्टान के ऊपर, जैसे कि एक पहाड़ के अंदर बहुत सारे किस्में होती हैं जंगल के बीच में, उसी प्रकार से इसके बीच में मैंने बहुत सारे पौधों को मिला करके एक जंगल का रूप देने की कोशिश की है। और हमारे अंदर पिलखन का जो पौधा है, ये भी पीपल की तरह, बड़ की तरह बड़ा दिन और रात ऑक्सीजन छोड़ने वाला पौधा है। और मेरे पास इसके विभिन्न रूपों में आपको पिलखन मिल जाएगी। यहाँ पर ये पहाड़ के रूप में है और यहाँ पर ये बोनसाई के रूप में ये पौधा जो है लगाया हुआ है, ये भी हमारा पिलखन का पौधा है। और इसको शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। इसकी उम्र लगभग 15 से 20 वर्ष के आसपास होगी। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे, फाइकस है, जेट्री है, और गुडेल है, चीड़ है, तो ये पिलखन का पौधा है। और इसके साथ साथ ये देखो, एक पहाड़ का रूप दे करके, चट्टान का रूप दे करके साथ में ये लगाया हुआ है। और ये भी पिलखन का है। ये साथ में काले अंगूर की बेल लगाई हुई है। और इस प्रकार से ये साइकड का एक प्लांट है जिसकी उम्र लगभग 7-8 साल है। तो आप देखोगे कि विभिन्न प्रकार के जितने भी प्लांट हैं, ये पारस पीपल है, ये क्रिसमस ट्री बोल देते हैं इसको, एरोकेरिया बोल देते हैं, और ये गुडल है। अब बीच के अंदर वो फांडा फाइकस है, वहाँ पर देखो आप मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ है। और ये नेचर का अपना आनंद है, प्रकृति का, कि आप जैसे ही नेचर के अंदर उतरोगे तो जहाँ शांति है, बहुत ही ज़्यादा शांति, वहाँ पर ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और प्रकृति के नज़दीक रहने में आपको यहाँ पर विभिन्न प्रजाति के जो हैं पक्षी हैं, जैसे कि बुलबुल है, ये आपको दिखाई दे रही है। ये बुलबुल का बच्चा था छोटा जो साइड के अंदर गया हुआ है, ये बुलबुल अपने बच्चे के साथ, यहाँ पर इसका बच्चा ये साथ में बैठा हुआ हो गमले पे, अगर आप अपने कैमरे के अंदर कैद करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से गिलहरियाँ हैं, बहुत सारी सैकड़ों गिलहरियाँ यहाँ पर निवास करती हैं। इतने पेड़ पौधों के बीच में आप देखोगे कि मेरे पास या 1000 गमले हैं, तो पौधे मेरे ख्याल में 1200 और 1500 के आसपास होंगे। मैंने गिनती तो ठीक से की नहीं है, लेकिन फिर भी इस धीरे धीरे लगाते लगाते जो जंगल का रूप ये हो गया है, ये बुलबुल का छोटा बच्चा है जो यहीं पर बड़ा होगा और यहीं पर रहेगा। ये जो देख रहे हो साथ में इनकी माँ बैठी हुई है, ये रेन ट्री है जो कि ब्राज़ीलियन पेड़ है और बाहर से आता है। ये यहाँ पर तैयार बहुत मुश्किल होता है, अगर कोई करना चाहे तो
कर तो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि असंभव है, लेकिन कोई एक्सपर्ट आदमी इसको तैयार कर पाएगा। ये बहुत अच्छी जड़ी है कान के लिए, सुखदर्शन का पेड़ इसको बोलते हैं। और इसका पानी अगर कान के अंदर डाल दिया जाए, मर्जी जितना दर्द हो तो साथ के साथ ठीक हो जाता है। इसके अंदर से, इसके पत्ते के अंदर से पानी निकाल करके डाला जाता है। और फोनिक्स पाम है, ये देखो इधर अगर आप देखोगे जेट ट्री है, ये चीड़ है, चीड़ का पेड़ है। साथ में क्रिसमस ट्री है जिसको कि एरोकेरिया भी बोल दिया जाता है। और आप इस प्रकार से ये देखो, ये शुगर प्लांट है, अगर इसका पत्ता चबा लिया जाए तो शुगर ठीक हो जाती है, मतलब कंट्रोल में रह जाती है। इस प्रकार से ये स्पेशल किस्में हैं जो मैंने घूम घूम करके विभिन्न जगहों से इकट्ठी की हैं। और ये फाइकस है, ब्लैक फाइकस जिसको बोलते हैं, ये भी बड़ा पुराना पौधा है, लगभग इसकी 20 साल उम्र होगी। तो इस प्रकार से मैंने बहुत सारे पौधे हैं ना, आप देख ही रहे हो, जितने भी मेरे से बन पड़े, और जहाँ भी मैं जाता हूँ पेड़ पौधे ही लेकर के आता हूँ। और धीरे धीरे इकट्ठा करके हज़ारों की संख्या में ये पेड़ पौधे इकट्ठे हो गए। और इनकी जो यहाँ का वातावरण है, कोरोना के दौर में अगर देखें तो लोगों की समझ में आया है कि पेड़ पौधों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और इस बात को देखते हुए लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूँगा, और सरकार इसमें सहयोग करे, लोगों को जागरूक करे, लोगों को पौधे उपलब्ध करवाए। गांव भर में जाकर के जितनी भी जगह खाली है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे रोपने का काम करें, जिससे कि पहले जैसा जो हमारा वातावरण था, शुद्ध वातावरण था, इस आधुनिक युग की दौड़ के अंदर जो उद्योग लगाए गए हैं और अन्य प्रकार की जो लड़ाइयाँ चली हुई हैं, उनके अंदर पर्यावरण को बड़ा नुकसान हो रहा है। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए, जैसे कि हमारा देश शांति प्रिय देश है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, उस बात को देखते हुए लोगों को प्रेरित करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के लिए। और जो परंपरागत हमारी परंपराएं रही, हमारे पुराने प्राचीन समय में जितना आनंद भारत के अंदर रहने में था, वही आनंद लोगों को गांव में रहने में, शहर के रहने में आनंद आए, तो वो केवल और केवल पेड़ पौधे ही उस आनंद की पूर्ति कर सकते हैं। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि इतना आनंद, परम आनंद की स्थिति में अगर आप आ जाएँ। इस पर ये देखिए, एक मिल्ली का पौधा है, ये सर्दियों में इसके ये फूल लगे हैं ना, बिल्कुल एकदम से सुर्ख लाल हो जाएंगे ये सर्दियों में अगर बात करूं। और अब भी इसके ऊपर ये देखो धीरे धीरे नीचे लाल है, ऊपर पीला है, तो इस प्रकार से मल्टी कलर में, और सर्दियों में ये बिल्कुल एकदम से सुर्ख लाल हो जाएगा। तो ये मधुकामनी का पौधा है, जो इसका पत्ता अगर कोई पेशेंट है शुगर का, इसको तोड़ करके अगर आप चबाओगे तो बहुत ज़्यादा कड़वा भी है ये, इसको चबाने से। ये देखो लाल चंदन का पेड़ है, जो कि सर्दियों के अंदर यहाँ दिक्कत रहती है लाल चंदन के पेड़ के अंदर। और ये बुगनवेल की स्टेप्स बना करके मैंने इसको झुपड़ी का रूप देने की कोशिश की है, और मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे ये झुपड़ी का रूप आकार ले गई। तो पौधे को आप ये पारस पीपल देखिए, कितना दिन और रात ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। और हमारे क्षेत्र के अंदर ये पौधे लगाए जा सकते हैं, होते हैं। और आप देखोगे तो पारस पीपल का पेड़ आसपास कहीं नज़र नहीं आएगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी कलम जो भी बनाता हूँ अपने साथियों को देता हूँ, और वो कहीं कहीं लगाने में सफल हो जाते हैं। ये देखिए, अगर बात करें तो इनको सेकुलेंट और कैक्टस दो किस्में हैं। कैक्टस के अंदर जो कंटीले पौधे हैं वो आ जाते हैं। सेकुलेंट के अंदर जो अलोए, जैसे एलोवेरा हमारा गुद्देदार पौधे हैं। ज़्यादातर पौधों के नाम तो खैर याद नहीं रहते, ये एक बॉटनी का विषय है, उसके अंदर इन पौधों के सारे नाम होते हैं। तो कैक्टस और सेकुलेंट मेन इसी बात में आ जाते हैं। और एलोवेरा की बहुत सारी किस्में हैं। एलोवेरा में अगर मैं बात करूं तो देखिए आप, ये भी एलोवेरा की एक किस्म है। और ये सारे के सारे पौधे, ये अक्करकारिया का पौधा है, बड़ा शानदार और इसका चमकीला पत्ता है। आप देख ही पा रहे होंगे कि देखो कितना अच्छा सुंदर इसका पत्ता है। और मैं अगर बात करूं, ये सारे के सारे है ना सेकुलेंट और कैक्टस के प्लांट हैं।
इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप सप्ताह में एक बार भी पानी डाल दोगे तो भी ये पौधे मरते नहीं। ये स्पाइडर प्लांट है और इसके पत्ते से ही बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। जैसे देखिए ये इसका बच्चा तैयार हो गया, ये रूट्स हैं, और इसी पौधे को उखाड़ करके हम चाहें तो किसी दूसरे गमले में लगा सकते हैं और इससे एक ऐसा ही पौधा तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं बात करूं तो ये रोकरी बोनसाई बनाया हुआ है, और ये चाइनीज़ करोंदा है। करोंदा एक किस्म होती है पौधे की, और करोंदे का अचार भी डलता है, आप सुनते ही होंगे। इसको करोंदा लगता है कि नहीं लगता है इसका तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि बाहर की किस्म है ये, मेरे पास तो अभी तक लगा नहीं है। ये एलोवेरा की अगर बात करें, देखिए ये भी एलोवेरा की किस्म है और कितनी शानदार चली हुई है। ये शहतूत का पेड़ है। ये मिल्ली की एक किस्म है। आने वाले समय में तो इनके ऊपर है ना ये मलपीजिया जलवेरा का प्लांट है। ये गर्मी की वजह से थोड़ा सूख गया था, मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी भी इसमें ये शायद बच जाएगा, मुझे उम्मीद है। और देखिए ये एडेनियम का प्लांट है, इसको बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। ये राजस्थानी प्लांट है और इसमें पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा पानी दोगे तो ये गल जाता है और पता भी नहीं चलता पौधा कब मर जाता है। ये अक्करकारिया का, फिर ये चीड़ का आ गया। इस प्रकार से दो प्लांट भी है। ये मिली है, और तो इसमें देखिए ये सफ़ेद मिली है, बहुत ही रेयर प्लांट है, बड़ी मुश्किल से इधर उधर जा कर के इकट्ठा किया है। ये साइकड का प्लांट है। इसका मैंने एक बार डिस्कवरी पे देखा था कि जैसे हमारे यहाँ चंदन की स्मगलिंग होती है साउथ उसके अंदर क्या बोलते हैं, अफ्रीका के अंदर इसकी स्मगलिंग की जाती है, और इसका कारण बताया गया कि इसकी कैंसर की दवाई बनती है इस पौधे से। डिस्कवरी पे बता रहे थे एक दिन। तो ये रबिश पाम है। पाम की बहुत सारी किस्में हैं। ये भी रबिश पाम है, ये गुड्डल है। और अगर लताओं की बात करें तो ये मधुमालती की बेल है, जिसका फूल बड़ा सुगंधित होता है। ये सफ़ेद फूल खिलता है और जैसे ही सूर्य की रोशनी लगती है तो ये लाल हो जाता है धीरे धीरे। रात को सफ़ेद खिलता है और जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा तो ये लाल हो जाएगा। ये जो है बोगनवेल की, देखो ये कितना सुंदर फूल खिला हुआ है। जब भी इसको फूल खिलता बहुत ही सुंदर फूल लगते हैं बोगनवेल को। और बोगनवेल इतना रफ़ एंड टफ प्लांट है कि बहुत कम पानी की ज़रूरत है, और जितना कम पानी देते हो उतने ही ज़्यादा फूल इनको आएंगे। अगर आप इनको ज़्यादा पानी दोगे तो फूल कम हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल कठोर से कठोर वातावरण में चलने वाला पौधा। आप देखते होंगे जितने भी हाईवेज हैं उनके ऊपर बोगनवेल लगी मिलेगी। और ये देखिए आप, पीपल का पेड़ है, और इसको लोग है ना घर में लगाते वक्त ये कहते हैं कि पीपल कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता मेरी समझ के अनुसार तो गलत है। आप लगा इसलिए मान्यता बनी कि ये पेड़ पौधे बहुत भारी भरकम होते हैं और घर के अंदर इतनी जगह नहीं होती, इसलिए लगाने की मनाही हो सकती है। लेकिन अगर देखें तो गुणों के आधार पे इनको लगा ही लेना चाहिए घरों के अंदर। आप छोटे रूप में इनके को गमले के अंदर लगा सकते हैं। ये प्रेमना का प्लांट है। आप इसका अगर पत्ता तोड़ करके सूंघोगे, इसकी खुशबू आपको ये देखो कैसे कितना आनंद आता है। तो इस प्रकार से आयुर्वेद से संबंध रखने वाले बहुत से पौधे हैं। और ये फिर रेक्सोना पाम है, ये फाइकस है, पिलखन है, इसको कृष्ण छड़ी बोलते हैं, बारहसिंगा भी बोल देते हैं कई लोग। और ये पौधा इस रूप में तो बहुत ही कम मिलता है, मतलब इसकी उम्र काफ़ी है, कम से कम 10 साल के आसपास का ये पौधा है, क्योंकि इसका तना बना हुआ है ये, और मैच्योर प्लांट दिखाई दे रहा है। ये भी एक पीपल का पेड़ है जिसको बोनसाई रूप दिया गया है। और अगर आप देखेंगे ये हैंगिंग बास्केट लगाई हुई हैं और इनके अंदर है ना ये प्लांट्स लगाए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी देते हैं। और इनमें आप देखोगे कि ऊपर से जब नीचे की तरफ ये लटकते हैं हरियाली की टहनियाँ, बहुत ही सुंदर इनका रूप
दिखाई देता है। इसी प्रकार से आप देखोगे कि ये जितने के ये पारस पीपल है, ये फाइकस लगा हुआ है, ये बुगनवेल है, छोटे छोटे पोट्स के अंदर ये प्लांट्स लगाए हुए हैं, ये बुगनवेल है, फिर इधर पीपल है, चीड़ है। इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर लगाई है, ये चीड़ की एक हट बनाई है और इस हट के अंदर अलग से, जैसे चीड़ के पेड़ के नीचे बैठने से बहुत से रोग दूर हो जाते हैं, चीड़ की झुपड़ी के अंदर बैठने से आपको अलग से शांति मिलेगी। और सर्दियों में तो सर्दी लगती ही नहीं, इसमें गर्मी का एहसास होता है। तो चीड़ का अगर आप अंदर से देखोगे, इसके अंदर आप भी जाएंगे और बैठेंगे तो अलग ही आनंद मिलेगा। तो मैंने इसको अलग से बनवाया है ताकि नेचुरल, सब कुछ नेचुरल हो, प्राकृतिक तरीके से। इस पर धीरे धीरे मैं बहुत सारी बेलें चढ़ाऊँगा और आने वाले समय में बहुत ही सुंदर रूप इस हट का होगा। ये टूल्स है जी, ये तो मशीन है घास काटने की। और ये अगर बात करूं तो वैसे तो बड़ा घास काटने के लिए होती है, लेकिन जहां पर ये मशीन नहीं लगती, साइड में किनारियों से इस मशीन के साथ कटाई की जाती है और ज़्यादातर वैसे हाथ से काम किया जाता है। अब हम दूसरी मंजिल पर पहुंच चुके हैं और आप देखोगे कि मैंने ये पार्क बनाया हुआ है, घास लगाई हुई है और इसका एरिया आप देख रहे हो कि जितना भी मेरे मकान की छत है, पूरी छत के ऊपर मैंने पार्क बनाया है। इसका एरिया की अगर बात करूं मैं, 40 बाई 40 लगभग इसका एरिया है, 40 फीट बाई 40 फीट। और यहाँ पर मैंने इस छत के ऊपर 9 इंच मिट्टी डाली हुई है। 9 इंच मिट्टी डाल करके ग्रीन फोर्स और सिलेक्शन नंबर 1 मिक्स दोनों घास लगी हैं। और इसको 2018 के अंदर मैंने इस पार्क को बनाया था। 2018 के बाद ये बिल्कुल आप देख रहे हो कि बहुत सारे पार्क जो हैं, सार्वजनिक पार्क हैं या किसी के घर में जो भी पार्क होते हैं, आप कहीं भी देख लेना, बहुत सारे खरपतवार मिलेंगे आपको। और यहाँ देख पाओगे कि बिल्कुल प्योर घास है, किसी प्रकार की कोई खरपतवार नहीं है। और जो आप देखो इसका घास का गद्दा बना हुआ है और इतनी ग्रीनरी जो है ना, 47 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर इस घास की एक ख़ास बात है। घास चाहे मर्जी जो भी लगाए छत के ऊपर, टेम्परेचर इतना डाउन रहेगा आपके मकान का, एसी और कूलर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं तो कूलर भी यूज़ नहीं करता। इसके बाद ये दूसरी मंजिल है, फिर नीचे की मंजिल है और नीचे की मंजिल में मैं रहता हूँ, तो उसके बाद भी मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कूलर वगैरह की। तो यहाँ पर मेरे पास अगर मैं बात करूँ, ये देखो कमल का पौधा है। अभी गर्मी ज़्यादा होने के कारण फूल नहीं खिल पाते, लेकिन इसको बहुत ही सुंदर फूल आता है। और ये देखिए चंपा का फूल खिला हुआ है, ये चंपा है और इसके अंदर बड़ी खुशबू आती है। ये बुगनवेल लगी हुई है। ये मधुकामनी का पौधा है जो कि इसको बड़े सुंदर फूल आते हैं, सफ़ेद और बड़े सुगंधित फूल होते हैं। जंगलों के अंदर ये पौधे मिलते हैं। हमारे जो पहाड़ हैं उनके ऊपर जो जंगल हैं उनमें अच्छे पौधे मिलते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये साइड के अंदर जो है 1 फीट मिट्टी मैंने डाली हुई है, जिसके अंदर मिट्टी क्या कहूँ, जैसे पहाड़ों के अंदर पत्थर होते हैं। यहाँ मकान बनाने के दौरान जितना भी कचरा कंस्ट्रक्शन के दौरान बचा था, मैंने वो साइडों के अंदर भर करके यहाँ पर चंपा, नींबू, गुड़हल, मौसमी और चीकू, पिलखन, ये सब कुछ लगाया है। और आप देख पा रहे होंगे कि चीकू के पेड़ पे तो देखो कितना भरपूर फल आया है। ये देखिए आप यहाँ पर फल ले सकते हैं और ये चीकू लगे हुए हैं। आने वाले समय में मैंने इसको जानबूझ करके पानी की टंकी के साथ लगाया ताकि पानी भी मौसम में, गर्मी के मौसम में गर्म ना हो। तो यहाँ पर मैंने आम लगाया है, इसके गमले के अंदर ये आम है। और ये देखिए, मैं अगर हमारे परंपरागत पेड़ों की बात करूं, ये जांडी का पेड़ है, जांडी का पेड़, और ये मैंने रोक के ऊपर लगाया हुआ है, बड़ा शानदार चला हुआ है। बोगनवेल है, फिर ये नींबू का पौधा आ गया है। अभी यहाँ पर नींबू लगते हैं लेकिन इस बार नहीं लगे हुए गर्मी की वजह से, तो कुछ तो कारण है जो इस बार नींबू नहीं लगे, लेकिन मौसम में नींबू आते थे। कॉपर बोतल बुरुश है, मोरपंखी है, बरगद है, पिलखन है
और बोगनवेल है, फिर ये चंपा है। अनार बड़ा शानदार चलता है इसे 1 फुट की गहराई के अंदर। ये देखिए छोटा सा अनार का पौधा और इस पर अभी फूल आने शुरू हो गए हैं। ये ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी का भगवा अनार बोलते हैं इसको, भगवा अनार का पौधा है। और ये देखिए यहाँ पर अनार का पौधा, इसके ऊपर भी अनार लगे हुए हैं। वो अलग बात है कि लगता फल वो होता है, लेकिन बंदर यहाँ पर बैठ कर के इनका आनंद लेते हैं। बंदर भी एक हमारी प्रकृति का हिस्सा है, तो उनकी आदत के अनुसार वो जो करते हैं। और मैंने जो ये गमले, विशेष करके गमले बनाए हुए हैं, हवा और बंदर इनको गिरा नहीं पाते। आप देखोगे अगर तूफ़ान भी आ जाएगा तो ये गमले इस टाइप के हैं कि ये गमले मेरे हवा के अंदर या बंदर के गिराने पर गिरते नहीं हैं। मैंने अपनी मेहनत से खुद पर फरमा तैयार करवा करके ये गमले मैंने तैयार किए हैं, जो ऊपर रखे हैं ऊंची दीवारों पर, और स्टेप बना करके मैंने बोनसाइज प्लांट रखे हुए हैं। शुरुआत लगभग सन 88 से, और मेरी उम्र उस टाइम होगी 17 साल के आसपास। तो मैंने मनी प्लांट से शुरुआत की थी, और हमारा पुराना घर था वहाँ पर लगाना शुरू किया। ऊपर किराएदार थे, उनके बच्चे उखाड़ देते थे। मैं कॉलेज से आकर के देखता तो उखाड़ देते थे। इस बात को लेकर के किराए से हमने मकान को खाली करवा लिया, और ऐसा जुनून हुआ कि उसके बाद पीछे मुड़ करके देखा ही नहीं। और पेड़ों से ऐसा प्रेम हुआ, मैं मेडिकल का स्टूडेंट था, बॉटनी पढ़ता था। धीरे धीरे इसके अंदर रुचि जागती गई और लोगों से संपर्क होता गया जो पेड़ पौधों में रुचि रखने वाले लोग थे। जैसे कि जींद के अंदर मैं बात करूं, जींद बागवानी संस्था है, वहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और विभिन्न किस्म के पौधे रखते हैं। तो फिर उसके बाद जॉब में आने के बाद थोड़ा सा पैसा हाथ में हो गया, और जहाँ भी जाता था मैं विभिन्न स्थानों से अनेक प्रकार के पौधे ही खरीद करके लेकर के आने लग गया, और घर पर जंगल का रूप दे दिया। मैंने अपनी बिटिया की शादी में सन 2014 के अंदर दहेज के अंदर पेड़ पौधे ही दिए। और अगर मैं बात करूं अपनी परंपरा से हट करके, हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर शादी में 7 फेरे दिलवाए जाते हैं। मैंने बिटिया को 9 फेरे दिलवाए, जिसके अंदर 1 फेरा पर्यावरण संरक्षण का और 1 फेरा कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए दिलवाया था। और उसका मीडिया के माध्यम से पूरे देश के अंदर बड़ा प्रचार प्रसार हुआ और लोगों को प्रेरणा मिली। और उसके बाद बहुत सारी शादियों में लोगों ने पेड़ पौधे दहेज के अंदर दिए। और मैं मानता हूं कि प्रेरणा कहीं न कहीं से लोगों को ज़रूर ही मिलती है। और आप इसको, मैं तो कहता हूं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जुनून पैदा ही कर लेना चाहिए हर आदमी को। कोरोना के दौर में जो बुरी गत पूरे संसार की हुई, और हमारे भारत देश के अंदर फॉरेस्ट का जो एरिया है बहुत कम है, और उस को कम से कम मैं कहूँगा कि एक आदमी बाहर अगर समय नहीं दे पाता, रोजी रोटी से समय नहीं निकाल पाता, तो कम से कम अपने घर के अंदर 5-10 गमले ज़रूर रखें, और जिससे कि पर्यावरण को बचाने के अंदर उनका योगदान रहे। सरकार इसके अंदर बहुत अच्छा प्रयास कर सकती है। जैसा मैंने फर्स्ट टाइम पूरे भारतवर्ष के अंदर बेटियों को दहेज में पेड़ पौधे दिए, तो सरकार ने प्रेरणा के तौर पर 2 लाख रुपए कन्यादान में, मेरी एक भतीजी की शादी थी और एक बेटी की शादी थी, दोनों को 1-1 लाख रुपया कन्यादान का सरकार की ओर से दिया गया। और अब अगर बात करें पर्यावरण के बारे में, सरकार सतर्क है, और अब अवार्ड भी एक देने की घोषणा की है सरकार ने। गांव के संपर्क में आकर के गांव के लोगों को जागरूक करने के बाद ऐसा संभव है कि हम पहले जैसा पर्यावरण हमारा बना सकें, और ऐसी कोशिश रहनी चाहिए। मैंने अपने जीवन के अंदर कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। मैं रिटायर होने के बाद मेरी कोशिश रहेगी कि पानी का टैंकर और अपनी नर्सरी चलाऊं, जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर रहेगी, और लोगों को पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करवाने की कोशिश करेगी। और कोशिश ही नहीं, उनके साथ लग करके उनको पालने का काम मेरी नर्सरी के माध्यम से किया जाएगा। मैं जब रिटायर होऊंगा उस वक्त परमात्मा करे आप लोग साथ हों, और मैं आप लोगों के बीच में, आप लोगों के साथ रहते हुए उस नर्सरी का नामकरण करूं, और लोगों के लिए एक प्रेरणा बनकर के लोगों के साथ मिलकर के पर्यावरण के प्रति गांव को सुंदर बनाने का संकल्प हम लेंगे, और पूरे आसपास के वातावरण को हरा भरा बनाने में सहयोग करेंगे। मैं जब नया घर बनाया तो वहाँ से भी बहुत सारे पेड़ पौधे, जो पुराने पेड़ पौधे हैं वो तो वहीं के हैं। और शुरुआत से मैं जो
उनको केवल छोटे रूप के अंदर मैंने रखा है। और इस प्रकार से अगर हम सब लोग ये संकल्प ले लें कि ऐसा करके हर घर के अंदर कुछ न कुछ पौधे रखें तो पर्यावरण को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि 1200 से और 1500 के बीच पौधे हैं, 800 से 1000 के बीच मेरे पास गमलों के अंदर हैं, और बाकी जो है वो सारे पौधे मैंने कुछ ज़मीन में हैं, कुछ ऊपर छत के ऊपर वो क्यारी बना करके उसके अंदर लगाए हुए हैं। आपको अगर मैं बात करूं, ये बरगद का पेड़ मैंने आपको दिखाया था, ये 36 वर्ष का पौधा मेरे पास है। अगर मैं बात करूं नौलीना की, ये भी लगभग 36-37 साल का है। 25 और 20 साल के तो एवरेज प्लांट मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं। देखिए, जो जाड़ का पेड़ है वो हमारी जंगलात वनों, जिसको हम फिरनी बोलते हैं, गांव की फिरनी के अंदर जो हमारा क्षेत्र था जो पर्यावरण का संरक्षण का काम करता था, वहाँ बहुत सारे जाड़ और जांडी के पेड़ होते थे। मेरे पास जाड़ है, जांडी है, सम्मी है, पारस पीपल है, बरगद है। तो और बरगद के अंदर अगर मैं बात करूं, कलर्ड बरगद जो वेरीगेटा का बरगद है वो भी है, और बहुत सारे जो दिन रात ऑक्सीजन देने वाले प्लांट हैं मेरे पास बहुत सारे हैं। अगर मैं वास्तविक बात करूं, आप कोई भी साथी आकर के यहाँ पर रहे और क्या आनंद महसूस करेगा वो खुद भी बताएगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अब तक इस गर्मी के अंदर कोई कूलर एसी किसी प्रकार का प्रयोग नहीं करता, सिंपल पंखे के नीचे रहता हूँ और बड़ा आनंद आता है काम करते हुए, ठंडक महसूस होती है। ये पेड़ पौधे अपना जो अपनी प्रकृति है वो इनके अंदर से झलकती है, और यहाँ पर बहुत सारे पक्षी जो अपना निवास स्थान बनाए हुए हैं, बड़ा आनंद आ जाता है। सुबह 4:30, अब गर्मियों की बात है, 4:30-5 बजे पक्षियों की आवाज़ चहचहाने की आने लग जाती है, और उसका पहला जो आनंद होता है सुनने का, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरे को पर्यावरण मित्र के नाम से जाना जाता है, और जो मेरा जुनून है उसके अनुसार ही लोग, मैं बिल्कुल तपती दोपहर के अंदर भी काम करता रहता हूँ। मैं समझता हूँ कि 24 घंटे में से 18 घंटे काम करता हूँ, 6-6.5 घंटे में ड्यूटी करता हूँ। अध्यापक के पद पर राजकीय प्राथमिक पाठशाला बड़ौदी के अंदर कार्यरत हूँ। उसके बाद जैसे ही मैं घर के अंदर घुसता हूँ उसी वक्त मैं अपना काम करना पेड़ पौधों के बीच शुरू कर देता हूँ। रात को 8:30 से 9 बजे के बीच मेरा काम संपन्न होता है। सुबह मैं उठते ही सबसे पहले मेरी आदत है, देखो वैसे तो लोग कहते हैं कि सबसे पहले मुंह धोना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं उठता हूँ सबसे पहले पेड़ पौधों के बीच में आता हूँ, और जो भी आजकल गर्मी होने की वजह से पानी जो है शाम को ही दिया जाता है। उसके बाद जो और कटाई छटाई गुड़ाई का काम है वो सुबह के समय में करता हूँ। जितना मैंने सोचा कि जैसा पाठशाला है मैं वहाँ काम करता हूँ, वो भी मेरे घर का ही अंग है, और वहाँ से मेरी रोजी रोटी चलती है। और पर्यावरण, जो बच्चे हैं, आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि रोजी रोटी जो है वो कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। शिक्षा, आजकल जो शिक्षा जिसका रूप दिया गया है, शिक्षा का कोई मतलब पढ़ना और लिखने तक सीमित नहीं है। शिक्षा किसी भी रूप में हो सकती है, शिक्षा का बड़ा विस्तार रूप है। और उस एक रूप ये भी है कि पर्यावरण का संरक्षण है जो सबसे पहले चाहिए। और बच्चे बड़े जड़ से लेकर के फूल फल तक की बात, पौधे के सारे हिस्सों की बात वो अच्छे से रखना, रख रखाव सीख जाते हैं। और मेरा लगाव, मैं अच्छे से पार्क तैयार करता हूँ, पौधे तैयार करता हूँ, और वहाँ जो भी अध्यापक साथी बाद में आते हैं उनकी बड़ी अच्छे से रेख देख करते हैं। मैं वहाँ जाता हूँ दोबारा तो वो वैसे कैसे मिलते हैं। मेरी नौकरी ज़्यादातर रही है, मैं 5.5 साल घोगड़ियाँ रहा हूँ। उस समय मैं फूलदार पौधे ज़्यादा लगाता था, तो वहाँ पर जब मैं रहा तो फूलदार पौधे बहुत लगाए। और पौधों में जैसे गुलाब है और ये गेंदा है, ये सीजनल प्लांट्स होते हैं, इनके अंदर सर्दियों में ही फूल आते हैं। उसके बाद मैं कसून रहा, कसून के अंदर आज भी अगर आप स्कूल के अंदर जा कर के देखोगे तो बहुत ही शानदार नज़ारा आपको देखने में मिलेगा। उसके बाद मैं धनखड़ी रहा, धनखड़ी में बिल्कुल रेत उड़ता था। आज अगर वहाँ पर आप जा कर के देखोगे तो 2-3 पार्क मिलेंगे। अब मैं गांव बड़ौदी के अंदर हूँ। गांव बड़ौदी में एक समस्या ज़रूर रही, वहाँ पीने का भी पानी नहीं है। पौधों के लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। मैंने अपनी जेब से 2,500 रुपये लगा करके आते ही पौधे लगाए, लेकिन वो मेरे को सफलता नहीं मिली। लेकिन जाते जाते अब मेरे को वहाँ 5.5-6 साल होने को जा रहे हैं। गांव के सहयोग से अब पानी की व्यवस्था वहाँ बन गई है। पानी की व्यवस्था बनते ही गाँव वालों ने तो यहाँ तक जुनून हो गया कि वहाँ पर जिस भी बच्चे का जन्मदिन होता है या किसी आदमी का जन्मदिन होता है तो वो स्कूल के अंदर पेड़ पौधे दान में दे करके जाते हैं, और उनको मैं लगवाता हूँ और उनको पालता हूँ। मैं ये मैसेज दूंगा कि जिसका भी जन्मदिन है, चाहे वो किसी भी समय आए, लेकिन पौधारोपण जो चलता है वो वर्षा के दौरान ही होता है।
आप उस दौर के अंदर अगर वर्षा के मौसम में आपका जन्मदिन नहीं आता तो आप उन पौधों की कीमत है ना अपने गुल्लक में रखें, और जैसे ही वर्षा का मौसम आए अपने जन्मदिन के नाम का पौधा अवश्य लगाएं। और ऐसी मुहिम आपके पड़ोस में गांव बड़ौदी के अंदर ऐसी मुहिम शुरू है कि जिस भी बच्चे का जन्मदिन आता है वो 5, 10, 20 जो भी पौधे उनकी जितनी भी सामर्थ्य है उसके मुताबिक वो दे करके जाते हैं। और आने वाले समय में अब जैसे अगला महीना बहुत ज़बरदस्त गर्मी का महीना रहेगा तो उसका रास्ता ये निकाला है, अगर किसी का भी जन्मदिन आता है तो वो अपने पास जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार अपने पैसे रखें और वर्षा के मौसम में पेड़ पौधे ला करके दें, उनको लगाएंगे, पालेंगे। लोग कहते हैं कि जैसे मैं इतना काम करता हूँ, बहुत सारे आते हैं, थोड़ा बहुत घर वाले भी बोल देते हैं कि पेड़ पौधों के पीछे पागल हो गए हैं, क्योंकि जैसे बच्चों को समय देना है, मैं समय दे ही नहीं पाता, सारा समय मैं अपना पेड़ पौधों को ही दे पाता।